क्या आपने भी रिसेंटली आसमान पर टूटते तारों की ट्रेन देखी है? एक्चुअली वो टूटते तारे नहीं, बल्कि द बिलियनेयर एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट्स है। इनफैक्ट इस समय स्टारलिंक की 4500 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में है और इवेंचुअली 42,000 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की प्लानिंग है। तो ये स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा ऑपरेटेड एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है, जिसका एम दुनिया के अंडरसर्व्ड और रिमोट एरियाज में हाई इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करना है। तो स्टारलिंक काम कैसे करता है? किसी भी सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की तरह स्टारलिंक में स्पेस से रेडियो सिग्नल से इंटरनेट डेटा बीम किया जाता है। ग्राउंड स्टेशंस फिर उन सिग्नल्स को सैटेलाइट्स तक ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो डेटा को वापस इंटरनेट यूजर्स तक सेंड करता है। लेकिन जो चीज स्टारलिंक को अलग करती है वो उसकी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और अर्थ से प्रॉक्सिमिटी है। मोस्ट सैटेलाइट्स अर्थ की सरफेस से अबाउट 36,000 किलोमीटर दूर हैं। इसके कंपैरिजन में स्टारलिंक लगभग 550 किलोमीटर पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, जो लगभग अर्थ से 60 टाइम्स क्लोजर है। इसी कारण स्टारलिंक सैटेलाइट्स यूजर्स और सैटेलाइट के बीच राउंड ट्रिप लगाने में, जिसे लेटेंसी कहते हैं, मात्र 25 मिलीसेकंड्स में कर लेता है, कंपेयर टू 600 प्लस मिलीसेकंड्स बाय अदर्स। इससे इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स लेजर्स से आपस में डेटा ट्रांसफर करती है। इस लेजर कम्युनिकेशन से सैटेलाइट्स डेटा को ग्राउंड स्टेशंस पर वापस भेजे बिना ट्रांसमिट कर पाती है। इसी कारण ग्राउंड स्टेशंस की नीड बहुत कम हो जाती है और उन एरियाज में इंटरनेट रीच पॉसिबल हो जाता है जहां स्टेशन नहीं बनाए जा सकते। इसको पॉसिबल करने के लिए कई छोटी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, ताकि डेटा बिना रुकावट के यूजर्स तक पहुंचता रहे। अपनी इसी जीनियस स्ट्रैटेजी से मस्क स्पेस गेम में डोमिनेंट प्लेयर बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि मस्क सैटेलाइट इंटरनेट को ट्राई करने वाले दुनिया के पहले पर्सन है। इसके पहले भी 1990s और 2000 में कई कंपनियों ने लो ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से इंटरनेट को दुनिया के कोने तक पहुंचाने की कोशिश की, बट कॉस्ट और स्पेस में जाने की डिफिकल्टीज ने उनके प्लान को अनसक्सेसफुल कर दिया। यहीं पर मस्क को स्पेसएक्स, जो उनकी स्पेस कंपनी है, की टेक्निकल नॉलेज का बहुत फायदा हुआ। स्पेसएक्स की रॉकेट अर्थ पर स्पेस ट्रिप के बाद रिटर्न होती हैं और उन्हें पार्शियली रीयूज किया जाता है। इससे स्टारलिंक ज्यादा सैटेलाइट्स कम टाइम और कम कॉस्ट में लॉन्च कर पाती है। स्टारलिंक की डाउनलोड स्पीड्स अराउंड 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जो कि किसी भी लैंडलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरेबल है। इसी रीजन से स्टारलिंक की सर्विस, जो 2021 में स्टार्ट हुई, अब 50 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, जो उसकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को शो करता है। इनफैक्ट अफ्रीका, जहां पर इंटरनेट रीच दुनिया में सबसे कम है और जो स्टारलिंक के लिए एक बड़ा मार्केट भी हो सकता है, उसमें भी स्टारलिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टारलिंक की यूटिलिटी समझने का बेस्ट एग्जांपल है वॉर एरिया या एरियाज दैट आर सीवियरली अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। ऐसे ही मस्क और स्टारलिंक का पावर यूक्रेन वॉर में देखा गया। फरवरी 2022 में स्टारलिंक ने यूक्रेन में अपनी सर्विसेज स्टार्ट की, जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और रशिया ने साइबर अटैक से यूक्रेन की मिलिट्री की हाई स्पीड कम्युनिकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टारलिंक के टर्मिनल्स फॉरेस्ट, फील्ड विलेजेस एंड मिलिट्री सर्विसेज की छतों पर लगाए गए, जिससे यूक्रेन की मिलिट्री को बड़ा एडवांटेज हुआ। अब वो रशिया के ड्रोन फुटेजेस को लाइव देखकर रियल टाइम अटैक कर पा रहे हैं। किसी टारगेट को लोकेट से लेकर अटैक करने का रिस्पॉन्स टाइम 20 मिनट से घटकर 1 मिनट हो गया है। यूक्रेन की स्टारलिंक पर डिपेंडेंसी इस हद तक हो गई है कि यूक्रेन कमांडर ने टाइम्स इंटरव्यू में कहा, विदाउट स्टारलिंक वी कैन नॉट फ्लाई, वी कैन नॉट कम्युनिकेट। और यही मस्क की नियर टोटल कंट्रोल ऑफ द सैटेलाइट इंटरनेट और उसकी यूनिक पर्सनालिटी ने दुनिया भर में अलार्म रेज कर दिया है। मस्क के बस एक डिसीजन से किसी भी कस्टमर या कंट्री के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट एक्सेस बंद किया जा सकता है। और ये डर कुछ हद तक सच भी साबित हुआ, जब मस्क ने यूक्रेन के वॉर में स्टारलिंक के एक्सेस पर कई बार रोक लगा दी। लेट इन 2022 अप्रॉक्सीमेटली 1300 स्टारलिंक टर्मिनल्स यूक्रेन में बंद हो जाते हैं, क्योंकि यूक्रेनियन गवर्नमेंट $2500 मंथली फीस, जो कि स्टारलिंक टर्मिनल्स की है, उसे पे नहीं कर पाते। इनफैक्ट मस्क ने ओपनली तौर पर स्टारलिंक की कैपेबिलिटीज को फ्लॉन्ट किया है। अप्रैल 2023 के ट्वीट में उन्होंने कहा, बिटवीन टेस्ला, स्टारलिंक
and Twitter, I may have more real-time global economic data in one head than anyone ever. इस पर बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने कंसर्न रेज किए हैं। चाइना, जहां इंटरनेट को स्टेट द्वारा कंट्रोल और सेंसर किया जाता है, का मानना है कि यदि चाइना में स्टारलिंक इंटरनेट की परमिशन दी जाती है तो यह सरकार के इंटरनेट कंट्रोल को लूज कर सकता है। चाइना ने तो इस साल यूनाइटेड नेशंस पैनल में कंप्लेन की, स्पेसएक्स इतने सारे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज रहा है कि इससे दूसरों के स्पेस के फ्री एक्सेस में इश्यूज हो रहे हैं। फैक्चुअली देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। इस समय 11,600 से अधिक सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनमें से 53% ऑफ एक्टिव सैटेलाइट स्टारलिंक की है। यह इस हद तक स्ट्रैटेजिक हो गया है कि यूरोपियन यूनियन ने $2.6 बिलियन का खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस की प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है, जो 2027 में लॉन्च हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने भी कंसर्न रेज करते हुए कहा है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट्स रिसर्च टेलीस्कोप के सिग्नल में इंटरफेयर कर रही और कोलिजन की भी रिस्क बढ़ा रही है। जो भी हो, स्टारलिंक की ग्रोथ और सक्सेस स्टोरीज कुछ क्वेश्चंस जरूर रेज करती है। क्या ये मास्टरमाइंड बिलियनियर मस्क का एक और पैसा कमाने का इक्का है, या फिर इससे जेन्युइनली दुनिया के इंटरनेट डिवाइड, जिसमें लगभग दुनिया की आधी पॉपुलेशन जिनको अभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, की प्रॉब्लम सॉल्व कर इंटरनेट गांव और कस्बों में प्रोवाइड कर मिलियंस ऑफ पीपल को एम्पावर करेगा? क्या स्टारलिंक, जिसका मेन एम पुअर और अनडेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को इंटरनेट पहुंचाना है, अपनी करंट कॉस्ट which includes an installation cost of around $719 to $2,750 and a monthly charges of around $799, कभी इतना अफोर्डेबल हो पाएगा कि एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज के लोगों के लिए अफोर्डेबल हो? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। एक लास्टिंग कंसर्न ये भी है कि जब ट्रेडिशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स वेपन्स को फॉरेन कंट्रीज में बेचते थे तो सेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती थी, बट स्टारलिंक एक प्राइवेट कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो इससे मस्क उन वेज में एक्ट कर सकते हैं जो कंट्रीज के इंटरेस्ट में ना हो। ऐसा कुछ इंडिया में ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच देखा भी गया था, जब ट्विटर ने ओपनली 2022 में इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को कई बार कंप्लाई करने से मना कर दिया था। और लास्ट, आप खुद सोचिए, क्या इस दुनिया में किसी एक इंसान के पास इतना डेटा, इन्फ्लुएंस और पावर, क्या इस दुनिया के लिए एक गुड न्यूज है? डू कमेंट एंड शेयर योर ओपिनियंस विद अस।